Hello everyone, welcome back to our channel. This is your host Nilesh and you are watching Nilesh Builds. तो लीड कोड बेसिक चैलेंज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर को कैसे सोल्व किया जाता है। दिस इज वेरी यूजफुल वीडियो फॉर बोथ एक्सपीरियंस्ड एंड द फ्रेशर्स वन। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जब फ्रेशर्स हायरिंग करती है तो ये बेसिक क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। तो पैलिंड्रोम नंबर का एक क्वेश्चन है लीड कोड में, एंड देन हम लोग अभी ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि क्या स्टेटमेंट है इसका पैलिंड्रोम नंबर के लिए। तो गिवन एन इंटीजर x रिटर्न ट्रू इफ x इज अ पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज। सो व्हाट डज दिस मीन कि एक इंटीजर दिया गया हुआ है, उसको हम ट्रू रिटर्न करेंगे ये अगर ये पैलिंड्रोम होगा तो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले ख्याल आता है कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। ठीक है, तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है ना कि सपोज कि हम 1 2 3 4 लिख रहे हैं, ठीक है, एक इनपुट लिए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 1 आया, देन फिर 2 आया, एंड देन 3 एंड देन 4। तो जब इसको हम रिवर्स करेंगे, 4 3 2 एंड 1, तो दोनों सेम होना चाहिए। दिस वैल्यू और जो हमारा वैल्यू है, जो आउटपुट आएगा, दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो पैलिंड्रोम कहलाएगा। ठीक है, इस केस में जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है 1 2 3 4 वाला, उसमें वो सिमिलर नहीं है, रिवर्स करने पे भी इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम 1 2 एंड 1 लिखते हैं और उसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग इधर आएगी, तो यह नंबर ये 1 हो जाएगा, देन सेकेंड नंबर 2 एंड देन 1। तो हम लोग देखेंगे कि फिर अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या ये दोनों सेम है। हाँ सेम है, तो ये क्या होगा, पैलिंड्रोम कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन है, प्लीज कमेंट पे आप वो सॉल्यूशन पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि किसी को भी फायदा हो सकता है। तो हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं ओरिजिनल नंबर का। ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर में हम क्या असाइन करते हैं, एक्स। अब ये मैं बताऊंगा कि ओरिजिनल नंबर में एक्स ही क्यों असाइन किया है मैंने। ठीक है, अभी क्या होता है आपको पता चलना चाहिए कि ओरिजिनल नंबर एक्स कैसे हो गया। यहाँ पे इंटीजर एक्स दिया गया है, और एक्स क्या है ना, हम लोग के कंप्यूटर में या फिर जो सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है ना, तो उसमें लेफ्ट टू राइट ही जाता है। तो एक्स में जो वैल्यू आएगी हमारी, वो ओरिजिनल नंबर पे असाइन हो जाएगी। और देन हम एक ले लेते हैं रिजल्ट, या रिवर्स नंबर या रिजल्ट, कुछ भी कर लिख सकते हो, एक वेरिएबल ही लेना है। बट मैं कोशिश करूंगा कि आगे चल के ओरिजिनल आउट लाइक मीनिंगफुल नेम दूं मैं इसे। नेमिंग कन्वेंशन शुड बी गुड। तो एटलीस्ट किसी को जब कोड पढ़े तो उसको समझ में आए कि एक्चुअल में ये रिजल्ट या फिर एनी नंबर ऑफ वेरिएबल क्यों लिखा गया है, सो दैट विल बी मोर मीनिंगफुल। तो अब ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, वाइल लूप चलाएंगे कब तक, इफ एक्स जो है हमारा इंटीजर एक्स कब तक ना चले, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक कि वो जीरो ना हो जाए एक्स। ठीक है, क्यों करेंगे बताते हैं उसको, क्योंकि हमें रिवर्स करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो आर फॉर रिमाइंडर एंड देन इक्वल टू एक्स मॉडुलो 10। तो क्या होगा ना, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, एंड देन क्या करेंगे, रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही असाइन कर रखा है। तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट, सॉरी, रिजल्ट इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर फॉर आर ई एम फॉर रिमाइंडर। एंड देन क्या है, x इक्वल टू एक्स बाई 10। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जब हम लोग करेंगे ना, एक तो डायरेक्ट हम लोग फंक्शन नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन, अगर 1 to 1 को हम लेते हैं, तो अगर हम 1 to 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्या लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे असाइन हो जाएगा। एंड देन वी हैव रिजल्ट। रिजल्ट क्या अभी फिलहाल 0 है, 0 into 10 0, एंड देन प्लस रिमाइंडर क्या है 1, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड देन फर्दर एक्स क्या है, एक्स हमारा वैल्यू है 1 to 1, यानी 121 तो इसको डिवाइड करेंगे तो फिर क्या बचेगा, 12। और ये जब तक चलेगा लूप,
जब तक ये जीरो ना हो जाए एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आपको कि मैंने यहाँ पे ओरिजिनल नंबर एक्स लिया है। आगे क्यों इसको कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे कि मैंने क्यों लिया है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। वो आगे आपको चल के पता चलेगा। अब हम लोग यहाँ पे वाइल लूप यूज कर लिए। अब हम डायरेक्ट इसको मैच करवाते हैं, ठीक है। इफ रिजल्ट हमारा जो होगा, जो रिजल्ट में आएगा, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं, पहले वन आएगा फिर टू आएगा देन फिर वन आएगा, क्योंकि लास्ट में जीरो हो जाएगा मॉडुलो, ठीक है। तो रिजल्ट इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैंने ओरिजिनल नंबर क्यों लिखा है, एक्स क्यों नहीं लिखा है, एक्स में भी तो वही सेम चीज है ना। बट यहाँ पे देखो ना, जब ये लूप चल रहा है, इसको ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में वो क्या करेगा ना, कि अगर हम इसको x लिखते हैं ना, वो क्या करेगा कि वो जो लेटेस्ट वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग वो फिर कंपेयर करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले ही इसको ओरिजिनल नंबर x को असाइन कर दिए हैं ओरिजिनल नंबर पे। देन हम लोग इसको चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि इक्वल है कि नहीं रिजल्ट के, क्योंकि ये अनचेंज्ड रहेगा आगे चल के, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किए हैं। जो भी हुआ है आफ्टर वाइल यूज हुआ है, ठीक है। अगर ये रहा, ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है कि रिटर्न ट्रू होना चाहिए। तो रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, ट्रू। अगर फॉल्स हुआ, अदरवाइज हम लोग क्या क्या करना है, रिटर्न कर देना फॉल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे मे बी इशू आए, लेट मी सी ऑन रनिंग दिस कोड। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग किसके लिए आया है, हम लोग देखते हैं। ये 121 माइनस 121, ठीक है, इसके लिए रॉन्ग आया है। तो ट्रू आना चाहिए, क्योंकि ये 121 क्या है, पैलिंड्रोम है, सॉरी। फॉल्स आना चाहिए, एक्सपेक्टेड फॉल्स है, बट हमारे केस में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको हैंडल नहीं कर रहे हैं माइनस को। तो हमें निगेटिव नंबर के लिए भी माइनस करना पड़ेगा, सॉरी हैंडल करना पड़ेगा। तब उसको हैंडल कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, कि डायरेक्ट एक कंपैरिजन डाल देते हैं यहाँ पे, कि जो हमारा एक्स वैल्यू होगा अगर लेस देन जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में चला गया। अगर लेस देन जीरो है तो रिटर्न हमेशा क्या रहेगा, हमारा फॉल्स ही रहेगा ना, क्योंकि एक माइनस तो आ ही जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि अगर हम सपोज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, -121 रहेगा, वन तो आ गया, रिवर्स होके आ जाएगा, लेकिन ये लास्ट में आएगा, तो जब रिवर्स होगा तो ऐसा आएगा ना, 1 2 -1, ठीक है। बट ये इक्वल ही नहीं है इसके, तो यहाँ पे इसलिए इसको निगेटिव वाले को भी हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है यहाँ पे कि x अगर लेस देन जीरो होगा तो रिटर्न हमारा क्या होगा, फॉल्स। अदरवाइज ये चलेगा। फिर रन करके देखते हैं, अभी कुछ एरर आएगा, फिर से सोल्व करेंगे इसको। बट ये सोल्व हुआ है। लेकिन आप देखोगे कि ये थोड़ा स्ट्रक्चर्ड नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स इफ को कंपैरिजन कर रहे हैं, इफ डाल रहे हैं एंड देन वाइल लूप डाल रहे हैं, ठीक है, फिर से यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं इफ एल्स यूज करके। तो उससे बेहतर रहेगा कि हम लोग, अगर लेफ्ट साइड में है, सॉरी, लेफ्ट साइड इन द सेंस कि अगर निगेटिव वैल्यू है तो फॉल्स होगा, अगर पॉजिटिव के लिए तो हम लोग यहीं पे हैंडल कर लेते हैं एल्स करके। एंड जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, ठीक है, उसको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव नंबर के लिए हैंडल होगा, और उसमें भी जब तक ये एक्स क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए लेंथ, ठीक है, तब तक ये चलता रहेगा। इसको हम थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन ठीक कर देते हैं, और यहाँ पे कंपैरिजन भी रहेगा, सही होएगा। हाँ, अब ये मोर स्ट्रक्चर्ड लग रहा है ना, ठीक है। अभी हम लोग रन करके देखते हैं और सबमिट करके देखेंगे कि सॉल्यूशन सही बैठा कि नहीं बैठा। रन करते हैं। हाँ, दोनों तीनों पास कर रहे हैं, अभी टेस्ट केस एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, तो ये एक्सेप्ट हो गया है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, कि हम लोग पहले नेगेटिव नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा फॉल्स ही आएगा, क्योंकि कितना भी कर लो वो -121 रहेगा, तो रिवर्स करने पे एक -1 आ जाएगा लास्ट में, जो कि कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, या फिर कह सकते हो कि वो माइनस में नेगेटिव नंबर है और वो पॉजिटिव नंबर, दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं।
देन वी हैव एल्स पार्ट विच विल वर्क फॉर द पॉजिटिव वन। सो वहां पे मैंने फोर लूप चलाया, वाइल लूप चलाया, जिसमें है कि जो हमारा x है यानी 121 डज नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक जीरो ना हो जाए, तो उससे उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फिर ये वाइल लूप के अंदर रिमाइंडर निकालता गया इधर। x मोडुलो 10 मीन्स 120 बस 1 मोडुलो 10, तो उसमें रिमाइंडर की वैल्यू आएगी 1, तो 1 यहाँ पे ऐड होके रिजल्ट हमारा जीरो है, तो जीरो इंटू टेन जीरो, एंड देन 1 आ जाएगा यहाँ पे। देन x इक्वल टू एक्स को फर्दर कर रहे हैं डिवाइड, क्योंकि x क्या हो गया है अब हमारा, x इक्वल टू 12। देन फिर उसको डिवाइड करके देन इसको रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं किससे, ओरिजिनल नंबर से, जो कि अनचेंज्ड है। दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग ट्रू ओवर हियर, अदरवाइज फॉल्स। ओके, so thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share if you like this video. Thank you so much for joining. Take care. Bye bye. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।